हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम समझने वाले हैं उस ग्रह के बारे में जो इस समय शून्य से शिखर की स्थिति में है। वो ग्रह हैं शुक्र महाराज। क्योंकि शुक्र 13 अप्रैल को अपनी सबसे प्रिय राशि और जिसमें शुक्र सबसे कंफर्टेबल होते हैं, सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि में अब शुक्र गोचर करने वाले हैं। पुनः से मार्गीय अवस्था में प्राप्त हो जाएंगे और मीन का फल देना शुरू करेंगे। क्योंकि शुक्र का ये गोचर काल लंबे समय से मीन में ही चल रहा है। वक्री अवस्था की वजह से ये कुंभ का फल दे रहे थे। अब पुनः ये 49 दिनों के लिए, बहुत लंबा समय ले रहे हैं, 49 दिनों के लिए यानी कि 31 मई 31 मई तक अब शुक्र मीन राशि उच्च राशि में अपने गोचर करेंगे, आपको फल देंगे। क्या फल देंगे और क्या प्रभाव हमारे जीवन में, क्योंकि शुक्र बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है आपके लिए। क्योंकि शुक्र को देखा जाए तो आपके भाग्येश बनते हैं, जो कि लग्नेश और भाग्येश ये बड़े महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। तो भाग्येश बनते हैं शुक्र, और साथ साथ में आपके सुखेश भी बनते हैं। और आपके जब अभी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं तो ये आपके द्वितीय भाव में गोचर करने वाले हैं। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है शुक्र का ये गोचर काल। और आपके जीवन में देखा जाए तो शुक्र के प्रभाव जो मिलने वाले हैं, एक तो ये कि उच्च राशि में होंगे। इसके अलावा शुक्र मीन राशि में गोचर जब कर रहे हैं तो अन्य ग्रह भी हैं कुछ जो कि गोचर कर रहे हैं मीन में। तो सूर्य और शुक्र की यहाँ पर युति होगी, क्योंकि सूर्य भी गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ वैभव योग निर्माण होगा। परंतु ये योग एक दिनों के लिए ही है, क्योंकि 13 तारीख को शुक्र आएंगे और 14 को सूर्य जाएंगे। तो इसका प्रभाव एक दिनों के लिए रहेगा। इसके अलावा बुध भी हैं, तो बुध और शुक्र की युति होगी जिससे लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। और ये लक्ष्मी नारायण योग 7 मई तक रहने वाला, इसके बाद पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि बुध का भी परिवर्तन हो जाएगा। और शनि भी हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सुंदर भार्या योग का निर्माण होगा। और ये योग 18 मई तक रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर ये क्षमा करिएगा 18 मई तक राहु का योग रहेगा, जो कि लंपट योग बनेगा। और ये जो शनि और शुक्र द्वारा निर्मित योग है, तो ये योग कहना चाहिए कि जब तक शुक्र है यानी कि 31 मई तक, तब तक ये योग बना रहे। क्योंकि शनि का परिवर्तन तो हो चुका है, अब नहीं होना है, यानी कि 2.5 वर्ष के लिए शनि अब विराजमान हो चुके हैं मीन पर। तो ये जो योग हैं अलग अलग समय के लिए हैं और इनके प्रभाव भी अपने अपने अलग अलग हैं। तो ये भी प्रभाव मिलेगा। साथ में देखिए कि शुक्र वो ग्रह हैं जो कि हमारे जीवन में कहा जाए कि जन्म से लेके अंत तक इनका प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। और वो हमारे जीवन में कारक तत्व इनको प्राप्त हैं, यानी कि हम जो अपने जीवन में समझते हैं कि ये बड़े महत्वपूर्ण हमारे जीवन के पार्ट हैं कहा जाए, तो उनके आधिपत्य रखते हैं शुक्र। जैसे कि विवाह हो जाने के बाद आपकी मैरिज लाइफ, दाम्पत्य जीवन आपका कैसा चल रहा कैसा नहीं। यदि आपको दाम्पत्य जीवन में बेहतर स्थिति चाहिए तो शुक्र अच्छी स्थिति में हो तो ये चीज़ें रहती हैं, है ना, कि शुक्र का अच्छा होना बेहद ज़रूरी है कि आपकी मैरिज लाइफ में अच्छा बना रहे। फिर संतान चाहिए तो संतान में शुक्र का हाथ रोल होता है बहुत बड़ा। उसके बाद जब संतान हो गई, भैया संतान अब बड़ी हो रही है, पढ़ाना है लिखाना है, तो हमारे पास घर भी होना चाहिए, गाड़ी भी होनी चाहिए, हैं, हर एक सुख सुविधाएं लग्जरी होनी चाहिए। तो उसके लिए ये जो लग्जरी के आधिपत्य रखने वाले ग्रह हैं वो शुक्र ही हैं। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण कारक तत्व शुक्र के पास प्राप्त है कि सुंदरता। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सभी चाहते हैं कि भैया हम खूब सुंदर दिखें, क्योंकि सुंदरता का प्रभाव
लगभग आपको हर जगह दिखेगा, है ना। तो इसीलिए अब कोई बिजनेस माइंड व्यक्ति है तो हाँ, वो थोड़ा कम ध्यान देगा सुंदरता में, वो खाली बिजनेस माइंड है, पर फिर भी उसके ऊपर भी प्रभाव इसका पड़ेगा जरूर। इसीलिए हर एक व्यक्ति चाहता है कि भैया हमको सुंदर दिखे। तो शुक्र का क्या कैसी स्थिति है ये बहुत जरूरी है। चलिए जानते हैं कि शुक्र क्या प्रभाव देंगे। शुक्र का एक गोचर काल आपके जीवन में देखा जाए तो यदि आप बहुत समय से परेशान हैं, क्योंकि ढैया के प्रभाव, ढैया यानी कि साढ़े साती का ये जो चरण अभी चल रहा है, क्योंकि 2.5 वर्ष की ढैया होती है 3, जिससे साढ़े साती निर्मित होती है। तो ये कहा जाए कि आखिरी ढैया यानी कि साढ़े साती का अंतिम समय चल रहा है। तो ये आने वाले 2.5 वर्ष तो हैं ही, पिछले 5 वर्ष जो गए, 2 ढैया गई, तो उनके प्रभाव से कहीं ना कहीं आपने देखा कि आपके जीवन में चाहे वो मानसिक तनाव की बात हो, चाहे काम को देरी को लेके हो कि जो भी कर रहे हैं उसमें देरी आ रही हो, दाम्पत्य जीवन मैरिज लाइफ को लेके हो, बिजनेस को लेके हो, पारिवारिक भाई बंधुओं के साथ वाद विवाद की स्थितियां हों, या काम काज को जॉब यदि करते हैं तो उन सब क्षेत्रों को लेके हो, सरकारी क्षेत्रों को लेके हो, तो इन सभी क्षेत्रों में शनिदेव ने काफ़ी ज़्यादा आपको प्रभाव डाला। परंतु अब शुक्र महाराज आपके जीवन में, खासकर आपके जीवन में जो अधूरे काम रह गए थे, आपने कभी सुना होगा कि जाती हुई साढ़े साती कई बार लोगों को बहुत कुछ दे के जाते हैं, है ना। तो अब ये जाती हुई साढ़े साती है, यानी कि अब ये 2.5 वर्ष लास्ट चल रहे हैं। तो यहाँ पर शुक्र महाराज आपके जीवन में उन कामों को अब बनाएंगे जो आप प्रयास तो खूब कर लिए पर नहीं हो पाए अभी तक, यानी भाग्य का साथ मिलेगा और बिगड़े हुए काम इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। साथ में इस समय यहाँ पर एक चीज़ और भी देखने को मिलेगी कि आपके जीवन में यदि पिताजी को लेके कोई अनबन की स्थिति या कोई समस्याएं थी, उसमें भी सुधार होगा। और आपके ससुराल पक्ष से जुड़ी हुई यदि कोई समस्याएं थी तो वहाँ पर भी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। और यदि घर परिवार में कलह का माहौल बना हुआ था, आपस में वाद विवाद अनबन की स्थितियाँ बनी हुई थी, तो अब ये दूर होंगे और आपस में लोग प्रेम व्यवहार के साथ रहेंगे। साथ में आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। और शुक्र महाराज आपके जीवन में, जैसे मैंने कहा कि शुक्र सुखों के कारक हैं, आपके सुख भाव के कारक हैं, शुक्र महाराज आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। घर लेना हो, गाड़ी लेना हो, या जो भी लग्जरी की चीज़ें आप लेना चाहते हो, तो उसके प्रभाव भी आपको अब देखने को मिलेंगे। लग्जरी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं, गाड़ी वाहन लेना है या ये सब चीज़ें, तो इनमें शुक्र का सहयोग होगा। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, शुक्र तो आपको सहयोग करेंगे प्रॉपर्टी लेने में भी, परंतु मंगल की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपकी कुंडली में मंगल की कैसी स्थिति है वो भी देखिएगा, क्योंकि इस समय आप जानते हैं कि गोचर में मंगल नीच के चल रहे हैं, जो कि डायरेक्ट कोई संबंध नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा, परंतु फिर भी मुख्य रूप से मंगल वो ग्रह हैं जो कि भूमि का आधिपत्य रखते हैं। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। संभव है कि बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही हो, कहीं आसपास कुछ कार्यक्रम हो रहा है, तो संभव है कि उसकी आवाज़ आ रही हो। अब किसी के कार्यक्रम को क्यों रोका जाए, और रोकना भी नहीं चाहिए भाई, सबकी अपनी अपनी खुशियाँ हैं। तो यदि आप ईयरफोन लगा के सुन रहे हैं तो आप नॉर्मली सुनिए, जिससे कि ज़्यादा आपको प्रॉब्लम ना हो। तो प्रिय दर्शकों, शुक्र का ये गोचर काल आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएगा, जो कि देखने में सुनने में कुछ चीज़ें ही आई हैं, परंतु ये रोल निभाएगा मुख्य रूप से इस तरह की आपके जो बिगड़े हुए काम हैं उनको बनाएगा, बैंक बैलेंस में वृद्धि कराएगा, पारिवारिक चीज़ों को सुधार करेगा। साथ में आपके जीवन में लग्जरी शुक्र देने वाले हैं। और कई बार ऐसा भी होता है ना कि हमारे पास भैया पैसा तो बहुत है, परंतु पता चला कि उसका हम उपभोग नहीं कर रहे हैं, है ना, उपयोग नहीं कर रहे हैं। पैसा तो भैया करोड़ों में पड़ा हुआ है, पर क्या मतलब, जब, क्योंकि देखिए पैसा आप कितना भी जोड़ लीजिए यहीं रखा रह जाना है। जब आप उसका उपयोग नहीं करेंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। आप लग्जरी के लिए करें या जैसे भी करें आप करते हैं,
तो ज़रूरी है कि होना चाहिए। उसको सत्कर्म में लगाइए, लोगों के हेल्प के लिए लगाइए, लोगों का हित हो उससे, आपका खुद का हित हो, तो पैसा जोड़ना चाहिए, ऐसा नहीं है। परंतु साथ में ये भी देखना है कि भैया इस जन्म जब हमने गृहस्थ आश्रम में लिया तो सब जिम्मेदारियां निभानी हैं। तो ये चीज़ें जो है तो रहने वाली हैं। किसी मित्र का भी सहयोग इस समय देखने को मिलेगा, कोई मित्र हो या आपका कोई हितैषी हो तो उसका भी सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये शुक्र के प्रभाव रहेंगे, परंतु उपाय क्या करने होंगे जिससे हमें और भी अच्छे परिणाम देखने को मिले। तो यहाँ पर आप जो है तो किसी देवी की आराधना कर सकते हैं, जिनके प्रति भी आपका प्रेम हो तो उनकी आराधना आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी निर्णय ले रहे हैं, जैसे आपने सुना मुझसे ये गोचर के आधार पे है, तो आप जो है तो इस चीज़ को ये ध्यान रखिए कि पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करिए या तो करवाइए, इसके बाद ही निर्णय लीजिए। क्योंकि यदि आप पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण नहीं करेंगे, निर्णय लेंगे, तो कई बार चीज़ें घटित होंगी, कई बार नहीं होंगी। तो इसलिए पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य आपको करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।